लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाज विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई राम जी की, उस समय 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ में स्थापित किया गया अयोध्या में। कहा गया है कि रेवा तटे तबम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। यदि आपको कलयुग में तप करना है नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। तो संत का एक अनुभव बताता हूँ। जो नर्मदा किनारे संत महीनों से वर्षों से तपस्या करते रहे, जब उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 4 बजे कोई एक माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, संतों को जिज्ञासा हुई। मैं वर्षों से इस माँ को देख रहा हूँ, वर्षों से देख रहा हूँ, ये माँ है कौन जो नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। दूसरे दिन जैसे ही संत ने देखा कि माई नर्मदा स्नान करके लौट रही है, संत दौड़ते गए माँ को साष्टांग दंडवत करके पूछते हैं, माँ मैं वर्षों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये।